सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो आज का सब्जेक्ट है भक्ति योग सेकंड। और शोभा शाह करेंगे ना आज? समरी जी हाँ महाराज। हाँ भाई करो। स्वामी जी को मेरा प्रणाम और सभी भक्तगणों को भी नमस्ते। तो आज भक्ति का जो चैप्टर है उसमें 5 सब टॉपिक्स है। पहला है गुरु और अवतार, दूसरा मंत्र ओम शब्द का ज्ञान, प्रतीक तथा प्रतिमा उपासना, इष्ट निष्ठा और भक्ति योग के उपाय और साधन। तो जहाँ कहीं प्रभु का गुणगान होता है वह स्थान पवित्र है। और स्वामी जी कहते हैं यहाँ के जो मनुष्य प्रभु का गुणगान करता है वह भी पवित्र है, अतएव हम सब पवित्र हैं। और अत्यंत महत्व की बात है कि जो स्वामी जी हैं हमारे आध्यात्मिक शिक्षा गुरु हैं, तो उनके समीप हमें अत्यंत भक्ति के साथ जाना चाहिए। ये सत्य है कि संसार में ऐसे धर्म गुरुओं की संख्या बहुत कम है, पर वो कभी शून्य नहीं हो जाता। ये मानव जीवन के सुंदरतम पुष्प है। और स्वामी जी ब्रह्मेशानंद जी जो हमें आध्यात्मिक साधना में सहाय कर रहे हैं, वह है कि दया सिंधु है। साधारण गुरु से श्रेष्ठ और भी एक श्रेणी के गुरु होते हैं, वे संसार में ईश्वर के अवतार। वे केवल स्पर्श से ही, अपनी इच्छा मात्र से ही आध्यात्मिकता हमें प्रदान करते हैं। पतित के पतित व्यक्तियों को भी क्षण भर में साधु बना देते हैं। वे गुरुओं के भी गुरु हैं। मनुष्य के माध्यम से वे ईश्वर की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। इस उनके माध्यम के अतिरिक्त हम किसी भी उपाय से भगवान को नहीं देख सकते। हमें सभी को पता है कि श्री रामकृष्ण परमहंस ने अनेक पतितों का स्पर्श मात्र से ही उद्धार किया था। तो इन मानवीय अभिव्यक्तियों के माध्यम बिना हम कभी कोई मनुष्य ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम मनुष्य हैं तब तक मनुष्य के उच्चतर रूप में हम उनकी कल्पना नहीं कर सकते। पर एक समय ऐसा आएगा कि हम मानवीय प्रकृति के परे चले जाएंगे, तब हमें उनका असली स्वरूप देख सकेंगे। तो आत्मा के गंभीरतम प्रदेश में हम जो अनुभव करते हैं वही प्रत्यक्षानुभूति है, यह स्वामी जी हमें कहते हैं। उसके बाद स्वामी जी हमें कह रहे हैं कि ईश्वर मनुष्य की दुर्बलताओं को समझता है और मानवता के कल्याण के लिए नरदेह धारण करता है। कृष्ण अवतार के संबंध में गीता में कहा गया है कि यदा ग्लानि भवति भारत, तब ग्लानि होती है, अधर्म का अभ्युत्थान होता है, साधु की रक्षा और दुष्टों के नाश के लिए धर्म संस्थापनार्थ ईश्वर अवतार धारण करते हैं। भगवान रामकृष्ण यहाँ बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि जब एक आध्यात्मिकता की बड़ी लहर आ जाती है तब छोटे नाले गड्ढे भी अपने आप लबालब भर जाते हैं। उसी प्रकार जब अवतार जन्म लेता है तो समस्त संसार में आध्यात्मिकता की बाढ़ आ जाती है और वायु के कण कण में धर्म का अनुभव ज्ञात करते हैं। दूसरी बात आती है ओम शब्द की, ओंकार की। तो अवतारी महापुरुषों के वर्णन पर सिद्ध गुरुओं की चर्चा इस चैप्टर में की गई है। भारतीय दर्शन के अनुसार नाम और रूप ही इस जगत के अभिव्यक्ति के कारण है। मानवीय अंतर जगत में एक भी ऐसी चित्तवृत्ति नहीं रह सकती जो नाम रूपात्मक हो। जैसे मिट्टी को जान लेने न हो, हाँ, नाम रूपात्मक न हो नहीं, ऐसे मिट्टी के पिंड को जान लेने से मिट्टी की सभी चीजों का ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार देह पिंड को जान लेने से समस्त विश्व का ब्रह्मांड का ज्ञान हमें हो जाता है। रूप तो मानो वस्तु का छिलका है, परंतु नाम या भाव ही भीतर का गुदा है। अभी जो ओम अक्षर है, हम सभी को पता है कि ओम अक्षर ही सर्वभाव व्यापी वाचक है। 3 अक्षर आए हैं, अ, ओ और म। तो अ जो है तो कृष्ण गीता में कहते हैं अक्षरों में मैं अ आकार हूँ। तो अ ध्वनि जो है हम कंठ से उच्चारित करते हैं और म ओष्ठ की ध्वनि है। ऊ जो है वो जीवन से प्रारंभ होकर मुंह पे लुढ़कती हुई ओठों पर आकर समाप्त होती है। यह है ओंकार। और ओंकार जो शब्द है यह ईश्वर का सच्चा वाचक है। ये ब्रह्म का वाचक है ओम। इसी प्रकार अन्य मंत्र भी उसी परम पुरुष और खंड खंड भावों के वाचक है।
ये सभी ईश्वर के ध्यान और सत्य ज्ञान की प्राप्ति में हमें सहायक है। इसके बाद आता है प्रतीक और प्रतिमा उपासना से हम मुक्ति कैसे प्राप्त करते हैं। तो प्रतीक द्वारा ईश्वरोपासना का क्या अर्थ है? तो इसमें भगवान रामानुज कहते हैं कि जो वस्तु ब्रह्म नहीं है उसे हमें ब्रह्म बुद्धि करके ब्रह्म का अनुसंधान करना, ये प्रतीकोपासना है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि मन की ब्रह्म रूप से उपासना करो, ये अभ्यंतर उपासना है, और आकाश की ब्रह्म रूप से उपासना करे, ये अधिदैविक उपासना है। जैसे प्रतीक का अर्थ है बाहर की ओर जाना, और प्रतीकोपासना का अर्थ है ब्रह्म के स्थान पर ऐसे किसी वस्तु की उपासना करना जो किसी कुछ अधिक अंश में ब्रह्म के सदृश हो परंतु स्वयं ब्रह्म नहीं है। ये बात है कि एकमात्र ईश्वर ही उपासना, ईश्वर की उपासना ही भक्ति है। देव पितर अन्य की उपासना भक्ति नहीं की जा सकती, वो कर्म कांड है। उससे हमें स्वर्ग भोग रूप फल रस मिलता है लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती। अतएव हम जब किसी देवता या अन्य पुरुष की उपासना करते हैं तो उन्हीं के रूप में की जाती है, वो कर्मानुष्ठान होता है। परंतु जब उसमें ब्रह्म रूप मानकर हम ईश्वर उपासना करते हैं तो वो ईश्वर उपासना फल हमें मिलता है। जिस प्रकार प्रतिमा में हम विष्णु दृष्टि आदि करनी पड़ती है, उसी प्रकार प्रतीक के अंदर भी हमें ब्रह्म दृष्टि करनी पड़ती है। तो उपासना से, ईश्वर उपासना से भक्ति और मुक्ति दोनों हमें मिल जाता है, दोनों प्राप्त हो सकता है। इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इष्ट निष्ठा, उसके बारे में बात हुई है। तो भक्त जो होना चाहता है उसे जान लेना चाहिए कि जैसे ठाकुर ने कहा था, जतु मत तथा पथा, जितने मत उतने पथ है। लोग भगवान को अनेक नाम से पुकारते हैं, विभिन्न नामों में वो विभाजित किया है, परंतु वे हर नाम में शक्तिमान है। उनकी उपासना हम हर नाम से कर सकते हैं। हृदय में अगर उनके प्रति अनुराग है तो उन्हें पुकारने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। तो इतना सहज है प्रभु का पाना, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है हमें प्रभु के प्रति अनुराग क्यों प्राप्त नहीं होता। धर्म संप्रदायों के तेजस्वी प्रवर्तकों के प्रति उसके अपने मन में घृणा नहीं होनी चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और नहीं निंदा सुननी चाहिए। तो भक्ति योग में इस बात का आदेश है कि भगवत प्राप्ति के विभिन्न मार्गों के प्रति हम घृणा न करें, उसका अस्वीकार न करें। परंतु अत्यंत महत्व की बात यहाँ कही है कि जब पौधा छोटा हो तो बड़ा पेड़ न बन जाए, तब चारों ओर से हम उसको रूंध रखते हैं। उसी तरह आध्यात्मिक का ये पौधा है, जब अपरिपक्व दशा में होता है तो भाव और आदर्शों में सतत परिवर्तन के खुला रहेगा तो मर जाएगा। यहाँ ठाकुर एक बहुत अच्छा उदाहरण सीप का देते हैं। जैसे समुद्र में सीप होती है तो वो क्या करती है कि पानी पर तैरती है और राह देखती है कि स्वाति नक्षत्र की बूंद कब गिरे। मुंह खोले बैठती है, तरती रहती है। जब उसमें नक्षत्र के बूंद का पानी पड़ता है तो मुंह बूंद करके समुद्र के तह में चली जाती है, जब तक कि एक सुंदर मोती का निर्माण न हो तभी तक वहां विश्राम करती है। इसी तरह हमें भी इष्ट निष्ठा के लिए एकांत में जाकर भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो साधक के लिए आरंभिक दशा में एक निष्ठा अत्यंत आवश्यक है, ये इस इष्ट निष्ठा में कहा गया है। उसके बाद भक्ति योग का उपाय और साधन, ये इस चैप्टर में आगे श्री रामानुजन कहते हैं कि भक्ति के लिए हमें क्या आवश्यक है। हमें चाहिए विवेक, हमें चाहिए विमोह यानी दमन, अभ्यास करना चाहिए, यज्ञादि क्रिया, कल्याण यानी पवित्रता, अनवसाद यानी बल और अनुदर्श यानी उल्लास के निरोध से भक्ति को प्राप्त कर सकते। ये साधन हमें बताए। तो विवेक का अर्थ क्या है? खाद्य वस्तुओं का विवेक। आहार शुद्ध होने से चित्त शुद्ध होता है और चित्त शुद्ध होने से भगवान का निरंतर स्मरण हम कर सकते हैं। रामानुजन ने छांदोग्य उपनिषद में कहा है। दूसरी आहार शब्द का अर्थ शंकराचार्य जी ने अलग कहा है। उन्होंने कहा है कि जो खुद आवृत हो वही आहार हो, यानी शब्दादि विषयों का ज्ञान जब हम भुक्त करते हैं वो ज्ञान भोक्ता आत्मा के उपभोग के लिए भीतर आवृत होता है। इसका मतलब है कि विषयानुभूति जो है ज्ञान की शुद्धि को आहार शुद्धि कहते हैं, यानी राग दोष और मोह से रहित होकर हमें विषय का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। दूसरा जो कहा है कि सूक्ष्म शरीर का नियंत्रण तथा मन का नियंत्रण सब में संयम करना, और स्थूल शरीर के संयम से सूक्ष्म शरीर का संयम करना अत्यंत निश्चय श्रेष्ठ है।
दूसरी बात विमोक यानी इंद्रिय निग्रह की आई है। इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से वश में लाकर हमें इच्छा के अधीन करना चाहिए, उसी धार्मिक साधना की नींव कही है। फिर आता है अभ्यास। अभ्यास यानी सतत आत्मसंयम और आत्म त्याग का अभ्यास करना, मन में सदा प्रभु का चिंतन करना। पहले ये बात बहुत कठिन मालूम होती है, जैसे हम भी स्वामी जी से पूछते हैं कि हमारा ध्यान नहीं होता है, पर यहाँ कहा है कि अध्यवसाय के साथ लगे रहने पर चिंतन की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती है। और कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि ये गंतव्य अभ्यास और वैराग्य से ही यह प्राप्त होता है। उसके बाद कल्याण की बात आती है, तो कल्याण का अर्थ है पवित्रता। वो एकमात्र ऐसी व्यक्ति है जिस पर सारा भक्ति का प्रसाद खड़ा है। बाह्य सोच यानी खाद्य विचार दोनों सरल है, लेकिन आंतरिक जो पवित्रता के बिना उसका कोई मूल्य नहीं है। और रामानुजन सोच के लिए कुछ गुण बताते हैं। सत्य, आर्जव यानी सरलता, दया करना, निस्वार्थ परोपकार करना, दान करना और मन वचन काया से किसी की हिंसा न करना, और परद्रव्य में लोभ नहीं करना, दूसरे के अनिष्ट आचरण का निरंतर चिंतन नहीं करना। तो इन में अहिंसा को विशेष ध्यान दिया गया है। अहिंसा यानी क्या? तो यहाँ कहते हैं कि अहिंसा यानी ईर्ष्या का अभाव। मानव जाति का सच्चा प्रेमी वही है जो किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करता। तो जब तक ईर्ष्या का भाव मन में होगा तो अहिंसा भाव में मन प्रतिष्ठित होना दूर है। तो हमारे हृदय में हमें किसी के प्रति अनिष्ट विचार नहीं करना चाहिए। बड़े से बड़े शत्रु को भी उन्नति पर आनंद मानना चाहिए। तो वही भक्त है, वही योगी है, वही सबका गुरु है। बाद में बाह्य अनुष्ठानों की उपयोगिता क्या है उसके बारे में कहा है कि वह आध्यात्मिक जीवन के द्योतक मात्र है। जब वे प्राण शून्य हो जाते हैं तो आध्यात्मिक जीवन के द्योतक नहीं रह जाते। तो भक्ति योग प्राप्त करने का और एक साधन है बल। बलहीन व्यक्ति आत्मलाभ नहीं प्राप्त कर सकता। दुर्बलता, शारीरिक मानसिक दुर्बलता नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति बलिष्ठ है, दृढ़िष्ठ है, वही ठीक ठीक साधन होने के योग्य है। दुर्बलता और पुरुष शरीर वाला आदमी जब शरीर और मन में अद्भुत शक्ति निहित हो जाएगी योगाभ्यास के द्वारा, तो वह सह नहीं पाएगा। जानबूझकर शरीर को दुर्बल कर लेना यह आध्यात्मिक अनुभूति के लिए अनुकूल व्यवस्था नहीं कहा गया है। दूसरा कहा है जो अत्यंत महत्व है कि दुर्बलता व्यक्ति आत्मलाभ नहीं कर सकता। जो मनुष्य भक्त होने के इच्छुक है उसे सदैव प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। और साथ ही साथ अंत में ये कहा है कि उसको अत्यधिक आमोद प्रमोद भी नहीं करना चाहिए। अत्यंत हास्य कौतुक हमें गंभीर चिंतन के अयोग्य बना जाता है और हमारी मानसिक शक्ति क्षीण कर देता है। सो अत्यधिक आमोद भी उतना ही बुरा है, उतना ही जितना ही गंभीर उदासी भाव, यानी हमें प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। जब मन सामंजस्यपूर्ण, स्थिर और शांत रहता है तभी इस प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूति संभव है। तो इन्हीं सभी साधनों के द्वारा ईश्वर भक्ति का उदय होता है। प्रणाम। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। ये आर्टिकल बहुत अच्छा है। एक्चुअली ये केवल बोलना नहीं है, उसको जीवन में उतारना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा, बहुत जो अच्छा। बातें बताई हैं वो विवेक, विमोक, उसके बाद में चित्त शुद्धि, प्रसन्नता इत्यादि, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जीवन में उतारना है। खैर जो भी हो, अच्छा वो हुआ। और नेक्स्ट टाइम विनोद भाई करेंगे। विनोद भाई, हाँ बराबर, ठीक है विनोद भाई। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, कल नेक्स्ट टाइम आप करना समरी। ठीक है, कर देंगे। ओके ओके, थैंक यू। ओके, एक बार किया है पहले, एक बार और हो जाएगा। ओके, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। अच्छा, अब क्वेश्चंस जी। क्वेश्चंस तो सबसे पहले है हमारी लिस्ट में है इतू। इतू आ जाओ जी। प्रणाम महाराज। My first question is from the text, nay, the Lord first becomes conditioned as pota and then evolves himself out as yet more concrete, sensible universe. So my question is, what is that pota? Is it anitya vastu? अरे वो क्लियरली लिखा है उसमें आर्टिकल, यू हैव नॉट क्लियरली रिटन, रेड इट, वेरी क्लियरली रिटन। इट इज शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म, ये वर्ड लिखे हुए हैं वहां पे।
जी हम ये हमने Word पढ़ा है। Brahma as sound. Before the Brahma becomes the whole world. Yes. ब्रह्म जो है वो जब संसार का रूप लेता है उसके पहले वो शब्द का रूप लेता है। जैसे हम जी जब बोलते हैं तो सब ये हम जो बोलते हैं उसके पहले हमारे मन में एक स्पंदन होता है। ये हमने जो बात की है उसके अंदर एक नाम है, एक वाइब्रेशन है। जी तो ये वाइब्रेशन जो है इसी को ब्रह्म कहते हैं, नाद ब्रह्म। और यही जी। है स्फोट, ओ यही ओमकार भी है। यानी अच्छा। एक जैसे तुमने बोला तुम्हारा आप ब्रह्मेशानंद नाम बोला आपने, हमने या जी। ईतु नाम बोला, तो ईतु एक नाम शब्द से हमको पता चल जाता है कि ईतु क्या है। सारा फिजिकल फॉर्म पता चल जाता है, उसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं, वो सब एक छोटे से शब्द ईतु में आ जाता है। वैसे ब्रह्मेशानंद में आप जितना सब ब्रह्मेशानंद के बारे में जानते हैं वो सब एक शब्द में आ जाता है। उसी जी। प्रकार जो ब्रह्म है उसका एक शब्द है, वो जगत का शब्द है, वो ओम है। जी तो नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, ये हुआ स्फोट। वेरी क्लियरली उसको ओ। लिखा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी आप लोग क्वेश्चन पूछते हो लेकिन उसका पूरा आंसर वहां पर है। हाँ, नहीं तो मैं उसको ये हमने पढ़ के मेरे को फिर फोन करके बताना। जी हमने पढ़ा है, लेकिन हम सोचा कि विस्फोट हो सकता है किसी और फॉर्म में आता हो, उसके नहीं बाद वो it's नाद not ब्रह्म। form, it's not a sport is always om. It is Okay. sound only. It will never, when जी it comes form, if form हो जाएगा तो ब्रह्म हो जाए, वो जगत हो हाँ जाएगा। यही सोच रहे थे जी। हाँ, okay, ठीक। अच्छा, my second question is from the text, and as by no possible means of analysis can we separate the word from the idea, this eternal spota and om are inseparable. So is this spota and om are inseparable? So now So same thing, I'm clear. already discussed. हाँ. I'm clear. Now I'm clear. Okay, now my third question is, according to him, food becomes impure from three causes. First, by the nature of the food itself, as in the case of garlic, etc., etc. Now, why garlic is considered as impure food just because of its strong nature, or it works to create some disturbance in internal organs? अच्छा देखो, ऐसा है कि whatever you eat, जो आप खाते हैं वो एब्जॉर्ब होके बॉडी में जाएगा ना। जी हमारी जो सेल्स हैं, हमारे बॉडी के सेल्स हैं, वो हम जो खाएंगे उसके ऊपर निर्भर करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि भाई प्रोटीन खाओ, प्रोटीन कम है तो प्रोटीन खाते हैं, मिल्क खाने को देते हैं, कुछ प्रोटीन एक्स पाउडर वगैरह देते हैं बच्चे को, जिससे उसका बॉडी में प्रोटीन बने, यानी उसका जो प्रोटीन बने उसका। तो जो हम खाते हैं वो बिकम्स ए पार्ट ऑफ द हमारी बॉडी में होता है, ये तो क्लियर है। अगर आप ऐसी चीज खाओगे जो इम्प्योर इन द सेंस, जैसे आपने मीट खाया, फिश खाया, तो इसमें क्या है, ये बॉडी में आपका फिजिकल फॉर्म तो करेंगे, बढ़ेंगे, लेकिन उनके साथ में ये माना जाता है कि ये मेंटली माइंड भी तो उसी से बनता है ना, हमारा सेल्स से ही बनता है। तो जैसा आप खाएंगे हमारा माइंड भी उसी प्रकार का बनेगा। तो इसलिए कहते हैं, इनको डिवाइड कर दिया है, तामसिक फूड, राजसिक फूड और सात्विक फूड। उससे हमारा जो माइंड बनेगा, बॉडी बनेगी, वो तीन प्रकार की। अगर आपने मीट इत्यादि खाया तो आपकी बॉडी जो है वो रेस्टलेस हो जाएगी, क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक उसका है, वो किसी जानवर को मार कर बना है, उसके पीछे भाव बना हुआ है, और उसके साथ में भी फ्रॉम द एनाटॉमी फिजियोलॉजी की दृष्टि से तो उसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट की सिवा हम और कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली की दृष्टि से होता है, उसके अंदर जो एक इफेक्ट जो है वो प्रत्येक वस्तु जो खाएगी, अल्टीमेटली जब ब्रेन बनेगा तो उसका जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसके द्वारा बनेगा। इसलिए कहते हैं कि नॉट मेयरली बिकॉज इट इज स्मेलिंग,
नॉट नियरली बिकॉज ऑफ इट, बट कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है कि उसके द्वारा वो माइंड को तामसिक कर देता है, माइंड को अच्छा। तामसिक करता है, शरीर को तामसिक कर देता है, नींद ज्यादा आती है, ये और ये सब उसके सारा। अच्छा महाराज जी एक सवाल ठीक। इसका कंटिन्यूएशन में पूछ लूं मैं? बोलो। जी, हाँ महाराज मेरे जी, ये पुरुष जो बस से खत्म हो गया। अच्छा मेरा महाराज जी, खत्म हो गया। ये मेरा ये सवाल है कि जो आपने बताया ये बिल्कुल सही है कि जैन धर्म और वैष्णव धर्म में तो ये बिल्कुल मना है खाना, लेकिन जो ये क्रिश्चियन लोग और मोहम्मदन लोग ये खाते, तो क्या ये भक्ति इनसे होती नहीं है क्या? नहीं नहीं, देखो दो प्रकार की भक्ति हुई उसके बाद में। हाँ वो दो प्रकार की, एक ध्यान की भक्ति होती है और दूसरी जो है वो भगवान के लिए बलिदान करने की भी तो भक्ति होती है, जी, युद्ध करने की भी भक्ति होती है। होती कि नहीं? अर्जुन ने युद्ध किया तो अर्जुन तो भक्त था ना। नहीं मेरा समझे कि नहीं मेरी बात? भक्ति कई प्रकार की होती है ना। नहीं 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 महाराज जी, मेरा सवाल ये नहीं है, जब हम ये चीजें खाते हैं, प्याज लहसुन, ये सब तामसिक वृत्ति पैदा करती है, बिल्कुल हाँ। ये हकीकत सही है, परंतु जो ये मोहम्मदन और क्रिश्चियंस जो मसाला जो ये खाते हैं तामसिक, तो हाँ। क्या उनके पास भक्ति भावना खत्म हो जाती है, कम हो अरे मैं जाती है? कह रहा हूँ तो तुमको कि भक्ति भावना तो है, हाँ लेकिन ये तामसिक भक्ति है, युद्ध करने की भक्ति है। ओके जी यानी जी, भक्त को भी अगर युद्ध करना हो तो कहेंगे कि मांस मीट खाओ। अच्छा अरे ओके, भाई अर्जुन भी तो भक्त था ना, हाँ 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 तो वो उसने युद्ध किया जी, तो युद्ध की भक्ति से कहाँ विरोध है? ओके बराबर, यानी वो लोग जिस प्रकार का है, जैसा खाते हैं उस प्रकार की उनकी वृत्ति हो जाती है। जी अब उन्होंने मांस को खाया, लेकिन मांस को भगवान को अर्पण करके खाया, हाँ तो प्रसाद करके खाया। जी, तो जीसस क्राइस्ट के लिए हम युद्ध करेंगे। अच्छा महाराज, ये अगर उसको भगवान को दे के खाते हैं तो उसमें उसकी खराब चीज चली जाती है? नहीं, खराब चीज चली जाती है। वो भक्त यानी खराब चीज क्या है? उसका जो उसका जो खराब तामसिक, फिजिकल चीज है, वो कोई खराब चली जाती तो नहीं है। वो उसका यानी जैसा मैंने अभी कहा ना कि तुम अगर तामसिक फूड खाओगे भगवान को अर्पण करके तो तुम तामसिक भक्त होगे। अच्छा ठाकुर बोलते हैं ना कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं ना। वो मारो कूटो लूटो वाला भी भक्त होता है। भगवान के नाम पे युद्ध करना है तो भगवान को मांस खिलाओ, अपना भगवान को ऑफर करके मांस खाओ। ये बोल जी हाँ। राइट। सतीश जी प्रणाम महाराज। अच्छा भाई, सतीश विग हैं? शिवानी, सतीश विग अब अपीयर नहीं हुआ अभी तक। प्रणाम महाराज। हाँ महाराज मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, as said in the last page, health is very important for spiritual practices. क्या I बोला? agree with this. हाँ ठीक है। हाँ Health is very important for spiritual practices, but sometimes we involve ourselves too much in taking care of health that we realize that maximum time our target is health only. ठीक है, बिल्कुल। And guide us. देखो तो सच्चे डीप साधक होते हैं ना, वो हेल्थ की बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। याद रखो, हेल्थ की बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। तुमको 8 घंटे सोना है, वो 3 घंटे भी नहीं सोते। 12 बजे तक ध्यान करेंगे, 2 घंटा सो लिए, फिर 4 बजे उठ जाएंगे, फिर ध्यान जप करेंगे। खाने पीने की चिंता नहीं है, एक बार खाया नहीं खाया। इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट पढ़ो, उसमें भी ये सब लिखा हुआ है कि वो लोग दिन रात भजन कर रहे हैं, एकांत में चले गए, जंगल में चले गए, सुबह से शाम तक ध्यान जप किया, खाने की कोई चिंता नहीं की। तो ये तीव्रता इंटेंसिटी पर निर्भर करता है।
हम लोग जो है ध्यान शरीर का ही ध्यान रहता है। बिल्कुल ठीक बात कही तुमने, बिल्कुल किया। तो अधिक साधक जो है वो कोई चिंता नहीं करते हैं और उसके बाद में स्पिरिचुअली कुछ अचीव भी करते हैं। हम लोग सारा जीवन शरीर की चिंता करते हैं और स्पिरिचुअली कुछ अचीव नहीं करते। वे लोग 30-40 वर्ष की उम्र में, स्वामी विवेकानंद 30-40 वर्ष में चले गए ना, जो करना था उन्होंने कर डाला। तो ये that is very true. We giving too much importance to the physical world. दिन भर उसी का चिंतन करता रहे, ध्यान क्या करेगा? अगर एक बार भगवान में मन पूरी तरह डूब गया ना, तो फिर खाने पीने की चिंता होती ही नहीं है, मन जाता ही नहीं है उस तरफ। ये ध्यान रखो। Is it okay? Very difficult, very difficult. जी महाराज। सबसे पहले व्याकुलता बढ़ाओ, इंटेंसिटी बढ़ाओ, उसके बाद में फिर ध्यान की चिंता करो, शरीर वगैरह की चिंता। इंटेंसिटी नहीं है इसलिए क्या करें, शरीर का ही चिंतन होता रहे। नहीं, if we start taking care of health, अगर नहीं कर रहे, ध्यान नहीं दे रहे, ठीक चल रहा, फिर नहीं जाता, हमेशा नहीं जाता। मतलब अगर हम ये सोच लें कि हमें ध्यान रखना है, तो कई बार यही रियलाइज होता है हम सारा दिन कर क्या रहे हैं, खाने की तरफ ध्यान है, सारा दिन ध्यान शरीर का ही ध्यान रहता है भाई। हाँ, एक बार रूटीन बना लो अपना, शरीर को इस तरह रहना है, खाना पीना, के बाद उसके बाद चिंतन छोड़ दो। हम तो संसार में रह रहे हैं, खाना पीना आपको बराबर मिल जाएगा। एक बार खाना चाहिए, हम लोग दिन भर 4 बार खाते हैं। अरे 4-4 घंटे से खाना चाहिए, 2-2 घंटे से खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, खाली पेट नहीं रहना चाहिए, नहीं तो एसिड हो जाएगा। ऐसे नहीं होता बाबा। ठीक है महाराज। दिलीप भाई बहुत गुस्सा हो गए देख सुन के है। नहीं महाराज, नहीं, मेरा प्रॉब्लम ये है कि यदि पाँव नहीं चलते, हाथ दुख रहा है, तो ध्यान करने बैठते हैं तो हाथ की तरफ ही ध्यान जाता है। मेरा ये प्रॉब्लम है। नहीं, जो भगवान को प्यार करता है ना, उसका हाथ के ऊपर नहीं जाता बात ध्यान। अच्छा, बराबर। भगवान को प्यार नहीं करते हम, कोई ध्यान जब नहीं करते हम, फालतू बातें है ये। भगवान को प्यार तो है नहीं, दिन भर तो संसार का काम करते रहते हैं। संसार में कितना प्रेम है। अगर भगवान में प्यार होगा ना, तो संसार छूट जाएगा, खाने पीने की चिंता भी नहीं रहेगी। जी महाराज। Maharaj, second question. As mentioned in the article that all our outer rituals are just to help us for inner purity and bhakti. I think we should guide the students or children for imbibing stronger moral values instead of teaching them outer spiritual practices, because we all Indians learn these things in our childhood but remains the same till the death time. We never take the things to the higher levels. So please discuss. नहीं, क्यों ऐसा क्या? अरे ऐसा तो नहीं, बचपन में तो हमने सब नीति कहानियां सुनी थी। कहानियां सुनाओ ना, महाभारत रामायण की कहानी सुनाओ ना, बच्चे बहुत आनंद से सुनते हैं। हाँ, भीष्म की कहानी, राम की कहानी, कृष्ण की कहानी, ये तो आदर्शों से पूर्ण है। तो ये भारत की संस्कृति इसमें है, बच्चा जानता है उसको। नहीं, वही बोल रही हूँ कि मॉरल वैल्यू स्टोरीज ये सब तो ठीक है, क्योंकि आपने पहले ये कहा था ना कि जैसे मंदिर वगैरह जाना, कुछ ये करना, क्योंकि वो चीजें मैंने देखा है, लोग सारी उम्र वही करते रहते हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर उसके आगे कुछ भी नहीं है। मतलब एक फॉर्मेलिटी रूटीन सा बन जाता है सबका। नहीं, ये रिचुअल को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। ये तो आप गलत करते हैं, तो क्या करें हम? रिचुअल कर लिया, मंदिर जा लिया, बस उसके बाद में जो बदमाशी करे वो करे, उससे क्या लेना देना? ऐसा नहीं होना चाहिए। वही यही डिस्कस करना नहीं, वो तो ठीक बिल्कुल है। फिक्स रूटीन फॉलो करिए। और मैं तो ये कहता हूँ, बच्चों को अगर बताना हो, एक रूटीन फॉलो करवाइए। बच्चों की बात उठा रही है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। तो उसके बाद में उनको ये कहो कि एवरी वीक, एवरी मंथ एक अच्छी हैबिट डेवलप करने को कहो ना। हाँ, वही कह रही है। जैसे एक सिंपल सा होता है, शुरू से सीख रहे हैं, सच बोलना चाहिए, तो वही चीज नहीं हो पाती है।
नहीं नहीं, लोगों सच बोलना ऐसा है कि रूटीन बनाओ उसका, कि एक्सरसाइज प्रतिदिन एक्सरसाइज करो, 1 महीने में एक्सरसाइज की हैबिट करो, 1 महीने 15 दिन बैठे जब करो, उसके बाद धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। ट्राई दिस। बच्चों को, हर एक बच्चों को इंडिविजुअली डेवलप 1 हैबिट एवरी वीक, एवरी मंथ। ओके, ठीक है, ट्राई करो। ठीक है महाराज। महाराज, लास्ट क्वेश्चन है, what should we do when we get influenced by the success of the people who are following rituals and astrology, etc.? As my parents never taught me to follow these things, but now sometimes when I look upon these people, I feel to experiment with this. Why I'm not firm Experiment with what? with all these rituals and हे भगवान, things. तुम आगे बढ़ रहे हो, you want to go back? वही बोल रही हूँ महाराज, What ये is it? नीचे वाला लेवल क्यों आ जाता है ऐसे? नहीं है कभी-कभी। तो तुम्हारा मतलब है ऊपर वाले लेवल में तुम स्ट्रांग नहीं हो, तुम्हारे हाँ। अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है ध्यान की, स्पिरिचुअल लाइफ की। प्रथमा प्रतिमा पूजा, जप स्तोत्रादि मध्यमा, उत्तमा मानसी पूजा। तो अब तो रिचुअल तो तुमने किया ही नहीं, प्रथमा पूजा तो छोड़ दी है, वापस जाना चाहते हो उसको? नहीं, जप ऐसे स्तोत्र कभी-कभी आता है, कभी-कभी मन में आती है वो कोई चीज। थोड़ा सा कर लिया, हम भी कह रहे थोड़ा सा मंदिर हमारे कमरे में जो हमारे मूर्तियां हैं, वो फोटोज हैं, उसको हम रोज साफ करते हैं, अगरबत्ती जला देते हैं, कुछ लोग जो है फूल भी चढ़ा देते हैं, फूल लाना पड़ता है, ये कर लिया। 5 मिनट लगता है उसको, 10 मिनट लगता है। अब उसको 1 घंटा करना चाहते हैं क्या रोज? नहीं What नहीं। sort of foolishness is this? मेरे को समझ में नहीं आई ये बात। और what sort of success they people get it? Materialistic only. अरे स्वामी विवेकानंद को पढ़ के what do we want? Character building, habit formation, habit of deep meditation. Regularly read स्वामी विवेकानंद, वो नहीं तो पढ़ेंगे। नहीं, वो तो पढ़ ही रहे हैं जो आप आर्टिकल दे रहे हैं। उसमें स्वामी जी ने कुछ लिखा है इसके बारे में क्या? नहीं, फिर? वो तो मना ही करते हैं इस तो चीज के लिए। अब तुम जानो बाबा, हम क्या जवाब देंगे इसको? और महाराज जी एक चीज पूछूं, इससे रिलेटेड है क्या? इससे रिलेटेड है। बोलो। महाराज जी, जो आदमी हर समय रुपया का बारे में सोचता है, बिजनेस का बारे में सोचता है, अगर वो आदमी 1 घंटा पूजा पाठ में अगर मन लगाता है तो he will be away from the worldliness. So ये थोड़ा बहुत ठीक होता है, मतलब करेक्टिव थोड़ा बहुत होता है ना, थोड़ा इफेक्टिव तो होता ही है। नहीं, अब क्या बोलना चाहते हो? वो संसारी लोग जो है ना, वो पूजा बहुत ज्यादा करते हैं। अच्छा। वो 1-2 घंटा सुबह करेंगे, 1-2 घंटा शाम को करेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। Do you want to do like that? अच्छा। यही बोल रही है अभी। ओहो, संसारी लोगों के लिए है ये ध्यान, जब वो नहीं करेंगे। अच्छा। पूजा अर्चना करना है, भगवान खूब प्रसन्न हो जाओ, मैंने तुमको भंडारा, वो आज बहुत षोडशोपचार पूजा की है, प्रसन्न होके मेरे को ये लॉटरी दिलवा दो। ये होता है क्या? सच में होता है क्या? ये बोल रहे हैं कि होता है, सुख होता है। तभी पूछ रही हूँ क्वेश्चन। ये तो वो होता अब ही जानो नहीं। बाबा, हम नहीं जानते। ऐसे तो होता ही नहीं। भगवान तो संसार के जितने लोग हैं ना, ये पूजा अर्चना, ये रिचुअल जो है वो भौतिक समृद्धि के लिए ही करते हैं। भक्त नहीं करता। भक्त बोलता है मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य दो। वो पूजा भी करेगा तो विवेक, भक्ति, वैराग्य के लिए करेगा। प्रभु मेरे को चित्त शुद्ध करो। अब तुम जानो बाबा क्या चाहते हो तुम? तो तुम पूजा अगर करते हो तो फिर प्रभु से चाहो कि प्रभु मैं पूजा कर रहा हूँ, मेरा ध्यान अच्छा होवे। हाँ, मेरा क्वेश्चन यही था कि हाउ आई कैन बी फर्म। मैं नीचे नहीं जाना चाहती हूँ, वही पूछना चाह रही थी। अब ये बता, तुम मैंने यही तो कहा, स्वामी विवेकानंद को रेगुलरली पढ़ो, तो वो तो कहीं बोलते ही नहीं है। हमने सारा जीवन नहीं किया, सन्यासी बन गए। ठीक है। और अधिकांश लोग नहीं करते। हमारे यहाँ तो पुजारी भी जो लोग हैं वो थोड़ा सा करते हैं, ज्यादा नहीं करते।
तो पुजारी भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते हैं, वो तो आश्रम के लिए करते महाराज जी एक सवाल है कि रिचुअल से भक्ति बढ़ता है क्या? हैं। शुरू में जरूरत है, क्योंकि हमारा मन भौतिक है, फिजिकल है, वर्ल्ड संसार को लगता है। अगर ठीक करें, प्रार्थना करें, उसके साथ में रिचुअल के साथ में, वहां पर ध्यान का डिटेल वर्णन है पूजा की पद्धति में, वो में ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मानसिक पूजा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। थैंक यू महाराज जी। महाराज जी हम लोग That's महाराज जी all. हम लोग देखते हैं महाराज जी हम लोग देखते हैं काफी लोग रिचुअल्स में फंसे रहते हैं और उसमें हाँ। से निकल ही नहीं पाते। 2 हाँ। घंटे का रिचुअल्स करके 5 मिनट का मेडिटेशन करके खत्म कर देते हैं। अब तो हम क्या करें, बोलिए। इसलिए हम जो तुमको बोल रहे हो, तुम जो चाहो सो करो बाबा। ओपनली दिखता है इन ये। लोगों का यानी वहाँ इन पे लोगों को डिटेल में उसमें पूजा पद्धति में डिटेल में मेडिटेशन दिया जाता है। अब नहीं करे तो कोई क्या करे। जी महाराज बिल्कुल वही है। दिलीप भाई। जी महाराज जी प्रणाम जी। हाँ, मेरा पहला सवाल है, हाउ द वर्ल्ड विल बी विदाउट आचार्य? It becomes a hideous and hell and hastens on its destruction. My question is, has it happened any time? Because gurus or acharyas are always there at all the time in the world. तो इसीलिए तो क्या कहते हैं, स्वामी जी विदेशी लोगों को कह रहे हैं। हाँ जी। यानी वो गुरुओं की निंदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ना। हाँ यानी आजकल तो गुरु गुरी है ना जी। जितने संसार में जितने लोग हैं ना, उससे ज्यादा शायद गुरु होंगे। हाँ है कि नहीं? जी जी बिल्कुल। तो क्या आपका प्रश्न क्या है? नहीं महाराज जी, ये हिंदी में लिखा हुआ है, यह संसार ज्यों ही आचार्यों से बिल्कुल रहित हो जाता है, त्यों ही यह एक भयंकर नरकुंड बन जाता है और नाश की ओर तीव्र वेग से बढ़ने लगता है। मेरा सवाल ये है कि गुरु और आचार्य हर समय इस संसार में तो रहते ही है, तो ऐसा कभी समय आया नहीं होगा क्या? नहीं आया है, भगवान की कृपा से नहीं आया है। हाँ आप क्या चाहते हैं, आए क्या? नहीं, हम बिल्कुल नहीं चाहते। मैंने तो पूछा कि ऐसा। राइट, चलने दो। हाँ चलो। My second question is, the article says we must worship him in man as man, talk as you may, try as you may. You cannot think of God except as on all things under the sun, becomes great rationalist and prove to your satisfaction that all these accounts of the avatars of God as men are nonsense. Now, what is this? Nonsense. नॉनसेंस यानी क्या? नॉनसेंस का मतलब व्यर्थ, बकवास। हाँ, तो नॉनसेंस शब्द का अर्थ होता है इंग्लिश बकवास। डिक्शनरी में बकवास। हाँ बिल्कुल जी जी, पर यहाँ पे ये कैसे ये संभव है? यहाँ लिखा हुआ है कि we worship him as a man, talk as a man. तो हम ईश्वर, जब ईश्वर अवतार लेता है तो वो मनुष्य बन के लेते हैं, तो हम उनको मनुष्य समझ के ही उनके जो वो करते हैं उसको हम फॉलो करते हैं। हाँ नहीं वो स्वामी जी कहते हैं कि बिना मनुष्य के भगवान को मनुष्य जैसा नहीं सोचना चाहिए। इसको स्वामी जी कहते हैं इट इज नॉनसेंस, व्यर्थ है, बकवास है। बिना भगवान को आप ईश्वर के रूप, भगवान को आप मनुष्य के रूप में ही सोच सकेंगे और किसी रूप में नहीं सोच सकेंगे। जो लोग बोलते हैं कि भगवान को मनुष्य के रूप में मत सोचो, वो नॉनसेंस है, वो व्यर्थ बात कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। ओके जी राइट। Now my third question is, I understand that when avatar comes, he is recognizing as God by large community after 100 years or so. Then how incarnation comes, a tidal wave of the spirituality breaks upon the world and people feel spirituality almost full in the air. स्वामी श्री रामकृष्ण का जब जन्म हुआ ना जी, तो उस समय श्री राम, केवल श्री रामकृष्ण नहीं,
लेकिन बंगाल में, उत्तर भारत में, पंजाब में, सब हाँ। जगह स्पिरिचुअल वेव, सब जगह आध्यात्मिकता का भाव जागृत हुआ। अच्छा जैन जी धर्म में आचार्य हुए, साउथ में आचार्य हुए, श्री रामकृष्ण से भिन्न। यानी जी। जब अवतार जन्म लेते हैं तब सारे विश्व में ट्राइडल वेव यानी सर्वत्र आध्यात्मिकता जागृत हो जाती है, लोगों में धर्म का भाव जागृत हो जाता है, सभी जगह संत महात्मा अधिक हो जाते हैं। इस प्रकार से सर्वत्र ये ध्यान की भाव, अच्छी अच्छी पुस्तकें का भाव, ये सर्वत्र हो जाता है, ये ओके। होता है। और श्री रामकृष्ण को बाद में लोग अब 100 साल के बाद में कहते हैं अवतार अवतार थे, पहले थोड़ी बोलते हैं। पहले तो उनके माध्यम से एक आध्यात्मिक भाव सर्वत्र फैल जाता है। यही नहीं अरे कि भाई वो बंगाल में एक संत हो गए, उत्तर बंगाल, ईस्ट बंगाल में संत हो गए, तब हाँ। मध्य प्रदेश में संत हो गए, जी। राजस्थान में संत हो गए, सर्वत्र हाँ। संत संत संत। जैन धर्म में जो है ये फलाना आचार्य, नए आचार्य, महावीर, जी। जवाहरलाल जी महाराज, और ये सब होने लगे। वो हाँ। कॉन्टेम्परेरी श्री रामकृष्ण के टाइम के या उसके आसपास के सर्वत्र होने लगे। राइट, बराबर, बिल्कुल सही। अच्छा, चौथा क्वेश्चन तो क्लियर हो गया है ठीक है। नाउ पांचवा क्वेश्चन है, ब्रह्मन द अखंड सच्चिदानंद, द अनडिवाइडेड एग्जिस्टेंस, नॉलेज, bliss can be conceived by imperfect human souls only from particular standpoints and associated with the particular qualities. So this universe, his body, has also been thought of along the line of the thinker's mind. What is the meaning of these imperfect human souls here? अरे हम जो क्या है, अपूर्ण है क्या? तुम पूर्ण हो क्या? तुम पूर्ण हो क्या? नहीं, पर ये तो कहा जाता है ना कि मनुष्य जब जन्म लेता है तब वो पूर्णता के साथ ही जन्म लेता है, बाद में अपूर्ण नहीं होता है। नहीं नहीं, उसका मन का शरीर, मन जो है भगवान, मन का वो मन हाँ। जो है वो अपूर्ण है। उसको पढ़ने लिखना शुरू से ही तो सिखाना पड़ता है ना, उसको स्कूल में जाना पड़ता है ना। जी। वो तो कुछ समझता नहीं, पिता क्या है और माँ क्या है ये भी नहीं समझता है, अच्छा खाना चाहिए बुरा खाना चाहिए ये भी नहीं समझता, जानवर जैसा होता है मनुष्य, वो अपूर्ण होता है। और मनुष्य सारा जीवन अपूर्ण बना रहता है, और भगवान का ध्यान का आध्यात्मिकता की जो सारी भावना है वो इम्परफेक्ट माइंड के द्वारा ही होती हैं। जी। हम सब इम्परफेक्ट हैं। तो महाराज जी, मेरा ये सवाल उठता है कि मनुष्य जन्म लेता है वो अज्ञानता के आवरण के साथ लेता है। हाँ, और फिर ये जीवन के अंदर अज्ञानता का आवरण कम करता है गुरु के कारण। हाँ, वो अपना, अरे जब अज्ञानता नहीं होगी तो जन्म क्यों लेगा? आत्मा जो है वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। जब आवरण होता है तभी तो जन्म होता है, अज्ञान के कारण ही जन्म होता है। और उसके बाद में अगर साधना करे तो अज्ञान धीरे धीरे कम होता है, और साधना नहीं करे तो अज्ञान और बढ़ता चला जाता है। जी जी। अब तुम्हारा प्रश्न कहाँ यहाँ पे आता है? नहीं, बिल्कुल बराबर। ये तो मेरा सिर्फ यही सवाल था कि जो भी जन्म ले रहे हैं वो अज्ञानता के कारण ही ले रहे हैं। और हो गया ना, प्रश्न हो गया तो खत्म हो गया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज प्रतीक वर्शिप may be included all the various forms of पितृ वर्शिप एंड देव वर्शिप, ये क्या मीनिंग है इसका? अरे ये एक देवता है ना, हाँ। तो इंद्र की पूजा कर रहे हैं, मूर्ति बना ली और इसकी पूजा कर रहे हैं ना। हाँ। एक विष्णु की मूर्ति बना के, विष्णु पत्थर की मूर्ति है ना, वो तो मिट्टी की मूर्ति है। हाँ। तो वो मूर्तियां जो है वो तो भगवान नहीं है ना। नहीं। तो उसकी मूर्तियां क्यों कर रहे हो तुम पत्थर की पूजा कर रहे हो? नहीं पत्थर की नहीं है, ये विष्णु की पूजा कर रहा हूँ। तो पत्थर को विष्णु का प्रतीक बना दिया, सिंबल बना लिया। हाँ। अरे तुम्हारे अपने कमरे में तुमने फोटो रखा कि नहीं किसी का? जी रखा है। फोटो तुमने पिताजी का रखा है, माताजी का फोटो रखा है। अरे फोटो क्या है, वो तो उसके बाद तुम रोज प्रणाम करते हो, वो तो पत्थर का, कपड़े कागज का है वो तो। जी। कागज का, उसको कागज को क्यों प्रणाम करते हो? ऐसा थोड़ी बोलते हो कागज में तुझे प्रणाम कर रहा हूँ, फोटो में तुझे प्रणाम कर रहा हूँ, तो नहीं बोलते हो। नहीं। बोलते मम्मी पापा में प्रणाम कर रहा हूँ। बराबर। तो ये क्या हुए, प्रतीक हुए। तो
प्रतीक हुए, पर इनमें हाँ। प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है क्या? नहीं, हाँ, वो मूर्ति अपने भक्त जो है अपने इच्छा से प्राण प्रतिष्ठा उसको करता है, तब वो हाँ। कहता है कि ये अभी तो मैंने रिचुअल करता है, अपने सांस लेते निकालता है, मुंह से सांस निकालता है, कहता है प्लान करता है कि सांस उसके अंदर चली गई। जी सब रिचुअल एक प्रकार की प्रक्रिया करके वो हाँ। कहता है कि अब ये पत्थर की मूर्ति नहीं रही, ये विष्णु जी हो गया, हाँ और उसके बाद पूजा करता है। जी। तो ये प्रतीक उपासना, ये इसी को बोलते हैं प्रतीक उपासना। अच्छा अभी तो जी। पत्थर था, अब ये मूर्ति जो है भगवान हो गई, प्रतीक हो गई। प्रतीक जो है वो भगवान के रूप में उसकी उपासना करते हैं। जी अच्छा, ये जितने भी धर्म स्थल है और जहाँ जहाँ ये भगवान की मूर्ति लगी है, तो वहां पे प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो हाँ वास्तव हाँ में हाँ हाँ हाँ, हाँ तो हाँ, ये उसमें प्राण निहित हो जाते हैं। निहित हो जाते हैं, यानी भक्त के ऊपर निर्भर करता है। हाँ जी यानी प्राण अगर एक श्री रामकृष्ण का मंदिर है, पत्थर की मूर्ति है वो तो हाँ जी तो बिल्कुल। क्रिश्चियन आएगा, वो कहेगा कि ये तो स्टोन है, ओके यस लेकिन भक्त कहेगा नहीं, ये तो रामकृष्ण है, बराबर जी उसमें प्राण है। जी जी राइट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियर इन दिस वे डज ब्रह्मन बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्शिप बिकॉज ही एज ब्रह्मन इज सुपीरियर superimpose on the pratik just as Vishnu etc is superimposed upon the images. ये Here, तो हो गई बात। हाँ, ये जो सुपर इम्पोज जो आपने कहा है कि इसका मीनिंग हिंदी में बराबर है, दैट आई रेड, पर यानी ये ब्राह्मण हम विष्णु की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो उसके अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा होती मूर्ति में, दैट इज अ सुपर इम्पोज। नहीं, उसको सुपर इम्पोज कर देते हैं, उसके ऊपर हम उसको मारो आरोपित कर देते हैं, हमारा भाव हमने उस पर आरोपित कर दिया हाँ कि वो विष्णु है, ये भाव हमने आरोपित कर दिया, इसको कहते हैं सुपर इम्पोजिशन। जी, यानी तो हमारी भावना, इससे भावना से सुपर इम्पोजिशन होगा, और क्या होगा। ओके जी जी यस। नाउ नेक्स्ट दूसरे 3 क्वेश्चन और है महाराज जी, कंटिन्यूएशन में पूछ लूं? हाँ पूछो। And the Protestants in rejecting all concrete helps to religion and drifting away every year farther and farther from spirituality. Till at present, there is scarcely any difference between the advanced Protestants and the followers of the Auguste Comte or agnostics who preach ethics alone. एग्नोस्टिक यानी नास्तिकवादी। Who preach ethics alone. Are they Advait Vedantists? नहीं, अद्वैत कहाँ ला रहे हो यहाँ पे? क्यों अरे महाराज जी? ये नास्तिकवादी हैं। अद्वैत वेदांत तो ब्रह्म को मानता है, ये लोग पत्थर को मानते हैं केवल। नास्तिकवादी वो भगवान को नहीं मानते। प्रोटेस्टेंट कहते हैं कि अरे भगवान के दर्शन वर्शन कुछ नहीं होते, उसको सिर्फ नीति, केवल नीति चारण करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, बस। वह आध्यात्मिकता नहीं है। अद्वैतवाद कहाँ ला रहे हो? तो ये नहीं, आध्यात्मिकता और नीतिवाद दोनों अलग कर दिए। हाँ हाँ, यानी वो नीतिवादी है, आध्यात्मिक नहीं है वो। ओके जी, तो नीति इज नॉट द पार्ट ऑफ आध्यात्मिकवाद। अरे क्या जरूरत है क्या? अरे ये कम्युनिस्ट जो है वो मॉरलिस्ट है, तो सत्य बोलते हैं। कम्युनिस्ट जो है उनके यहाँ पे सब नियम है कि नहीं जी? उसके लिए नीति के लिए अध्यात्म की क्या आवश्यकता? अच्छा, हमने रूल बना दिया। अरे भारत में जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, तुम तो लॉ के आदमी हो जी। तो कोई झूठ बोलेगा तो चोर में जाएगा ना, चोरी करेगा तो चोर जेल में जाएगा। तो हाँ, तो ये इस नीति के लिए तुमने क्या भगवान को लाया है क्या? नहीं। तो फिर नहीं, तुम्हारे लॉ कोड ऑफ कंडक्ट है ना, लॉ कोड ऑफ कंडक्ट है ना, नीति के ऊपर तो निर्भर है ना, मोरालिटी पे। तो यस, तो उसके लिए धर्म कहाँ है? अध्यात्म की क्या आवश्यकता? नहीं, पर अष्टांग योग के अंदर नीति आवश्यक है, सबसे पहली स्टेप। हाँ, तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, ये तो नियम है ना। हाँ,
नहीं नहीं, अब मेरा कहना है कि मैं अष्टांग योग क्यों ला रहे हो तुम? मैं तो Okay. तुम्हारा उसको मान रहा हूँ, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, बराबर। जी 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 तो कॉन्स्टिट्यूशन पे तो सब है ना, जी, बराबर। फिर उसमें हाँ। अध्यात्म कहाँ था, धर्म कहाँ था? नहीं आएगा, बिल्कुल राइट महाराज। या मेरा नेक्स्ट सवाल है, रिलीजन इज एप्ट टू डिजनरेट इनटू ए काइंड ऑफ पॉलिटिको सोशल क्लब लाइफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉलिटिको अरे सोशल? तुम ज्यादा जानते हो रिलीजन के ऊपर पॉलिटिक्स चल रही कि नहीं? हाँ राम बोलते हैं। यही तुम्हारा ये बीजेपी तो है, हिंदू धर्म पे ही तो प्रतिष्ठित है। जी, तब फिर इसमें कहने की पूछने की बात क्या है? पॉलिटिक्स हो जाती है, सोशो पॉलिटिक्स। अच्छा, ओके, जी जी जी। तो ये स्वामी जी ने उस समय ये समझ लिया था? अरे सब उस समय क्या हमेशा रहता है ये? जी, राइट महाराज जी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरा एक पैराग्राफ का सेंटेंस है। विद द काइंडेस्ट solitude, the Vedanta points out to aspiring men and women the numerous roads and out of the solid rock of the realities of the human life by the glorious sons or human manifestations of God in the past and in the present, and stands with outstretched arms to welcome all, to welcome even those that are yet to be to the home of the truth and that ocean of bliss, wherein in human soul, liberated from the net of Maya, may transport itself with the perfect freedom and with eternal joy. How this Vedanta points out to a sadhak and bhakti. नहीं, वेदांत कहता है कि भाई जितने भी पहले भी हुए थे, बाद में भी होने वाले हैं, सब ठीक है। सबकी भक्ति करो, सबको स्वीकार करो, उनको बुरा मत मानो, यही कहता है और कुछ नहीं। तो वेदांत ये कहते हैं कि भक्ति करें हम। अरे द्वैत वेदांती है, विशिष्टाद्वैत वेदांती है। ओके, अच्छा अच्छा, ये हाँ जी जी, यस महाराज जी। एंड द लास्ट क्वेश्चन, yet the growing plant must be hedged round to protect it until it has grown into a tree. The tender plant or spirituality will die if exposed too early to the action of a constant change of ideals and ideals. Now my question is कि ये जो बिल्कुल सही कहा है, जो मैं समझा हूँ हिंदी के अंदर, कि पौधा रहता है तो पौधा के आगे पीछे हेज लगाई जाती, वरना पौधा मर जाएगा, और उसको बड़ा होने के बाद खुला छोड़ते। तो यदि ये बात हमने, हाँ, यदि ये बात हमने अपने अंदर लगाई है, जो रिलीजन बच्चे को तैयार करते हैं, तो यदि हम हेज उसके आगे पीछे लगाएंगे तो ये तो स्ट्रॉन्च बन जाएंगे, जो कि आज मोहम्मदन बच्चे हैं, दे आर स्ट्रॉन्च मोहम्मदन, काफी कट्टर। सुनो, शुरुआत में थोड़े, शुरुआत में कट्टरवादी होने चाहिए, शुरुआत में। ये मेरा वेदांत कह रहा है, मोहम्मदन तो इसमें विश्वास नहीं करते ना, तो मोहम्मद की बात क्यों, मोहम्मदन की बात क्यों ला रहे हो? क्रिश्चियनिटी और मोहम्मद तो दूसरे धर्म को मानते ही नहीं ना। हाँ, तो वही मेरा कहना है कि इन लोगों को इस प्रकार से हेज किया गया है कि इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। नहीं, तो तुम उसमें इसका प्रश्न क्यों उठ रहा है, यहाँ उठा क्यों रहे हो प्रश्न? उनको बोलने जाओगे क्या, वो सुनेंगे इसको? नहीं, उनके लिए प्रश्न क्यों उठा रहे हो? चलिए, हम उसके लिए नहीं उठाते हैं। आज ये हमारे हिंदुस्तान में भी ये है कि ये जो विश्व हिंदू परिषद और ये लोग क्या करते हैं, बच्चों के अंदर इतना धर्म बचपन से ही भर देते हैं कि इसके सिवाय उनके दिमाग में कुछ नहीं आता, जो आज रोज चल रहा है धर्म का। इसीलिए तो बोल रहा है स्वामी विवेकानंद को पढ़ो और पढ़ाओ ना लोगों को। जी, श्री रामकृष्ण तो सबको माना, हाँ, लेकिन शुरू में कहा कि नहीं, वो शुरू में वो मंदिर, दुर्गा के मंदिर में जाता था, उसको वो कहते थे काली के और कृष्ण के मंदिर में मत जाना। हाँ जी, वो शुरू में सब आवश्यक है। अच्छा, और जो वेदांत की चर्चा हो, भक्ति की चर्चा हो या राम की चर्चा हो, तो उसको बोलते थे जाओ तुम जाओ, यहाँ पे राम की चर्चा हो रही है, जाओ तुम मंदिर में चले जाओ, यहाँ मत बैठो। ओके जी, शुरू में आवश्यक है। अच्छा, बराबर, बस महाराज जी, बस प्रणाम। मेरा ये सुबीर चटर्जी।
हाँ प्रणाम महाराज जी। हाँ हाँ प्रणाम महाराज जी, जस्ट 1 मिनट महाराज जी। समझे? महाराज जी प्रणाम जी। फर्स्ट क्वेश्चन, ये पढ़ा on page 55 Swamiji says, while talking about two extremes between two poles of existence, if anyone tells you that he is not going to worship God as man, take kindly care of that man. He is not to use any harsher term. Irresponsible talker. His religion is for unsound and empty brains. What does he mean, Maharaj? नहीं, क्या कहना अगर जो चाहते कहता है यानी God can be imagined only and worshipped only as God, as man. स्वामी जी repeatedly कह रहे हैं, अरे हम कहते हैं स्वर्ग में भगवान है तो भगवान को भी मनुष्य के रूप में ही तो सोचते हैं, उसको शरीर नहीं होगा तो भी मनुष्य है वो, जैसा हमारा दिमाग है वैसा ही हम भगवान को सोचेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? What is the question? मतलब what did he mean by this statement? ये मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि वो इग्नोरेंट की बात कर रहे हैं, ब्रूट की बात कर रहे हैं, वो जो और आदमी उसके बाद ये कहते हैं वो ऐसा आदमी सोचता है कि भगवान को ईश्वर मनुष्य के रूप में मत सोचो, वो इग्नोरेंट है. That man who is thinking is a fool. Okay, ठीक है. That is what he is trying to convey. You can't think of जी. God anywhere except as man. This is what Swamiji is telling. If someone says that I don't accept his anthropomorphic, he says you are a fool. तुम अगर शरीर के लिए सोचोगे लेकिन भगवान को मन वाले भगवान को सोचोगे, ऐसे सोचोगे कि भगवान जो है उसको बड़ा मन है, वो अच्छा चिंतन करता है, वो मॉरल है, ऐसे सोचोगे. ठीक है महाराज, ठीक है, समझ you will think of God as mind. ठीक है, समझ गया महाराज. आपने पहले भी बोला था इस बात को. On page 60, this is very important for me to understand, Maharaj ji. Swamiji says, now worshipping Ishvara and him alone is bhakti. The worship of anything else, Deva or Pitri or any other being cannot be bhakti. Now how is that, Maharaj ji? For example, the Chinese still do ancestor worship. Is that not a form of bhakti? Again, गॉड की वर्शिप नहीं करते वो, तो दे माइट कंसीडर. आप उनकी परिभाषा भक्ति की कर दो. अच्छा, मतलब ये भक्ति नहीं, इसको भक्ति नहीं कहला सकते. हमारी परिभाषा के अनुसार भक्ति नहीं होगी, उनकी परिभाषा में तो हो सकती है. अच्छा, उनकी परिभाषा के लिए भक्ति है, हमारे लिए नहीं है. ठीक है, नहीं. सिमिलर, हाँ, सिमिलरली जैसे कि मैंने एक और एग्जांपल दिया था, I have heard of two persons, जिसका एग्जाम्पल है, one person was very attached to his dog and he said कि ये कुत्ता ही मेरे लिए भगवान है. और दूसरा था who was very attached to his son because of his seva to him under all circumstances. वो कहता था my son is God to me. अरे ये क्या इन्वोक, अरे भाई ये सीधे अचानक आसक्तियां हैं, यानी मेरे लिए मेरा पुत्र के बड़ा और कोई नहीं है, मेरे लिए गॉड भी जो है उससे कोई नहीं है. अच्छा देखो, एक ये बात है आसक्ति, प्योर आसक्ति, और दूसरी बात है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, बोलते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल. यहाँ पे तो दरिद्र नारायण, रोगी नारायण देवो, दरिद्र नारायण हो गया, रोगी नारायण हो गया. हाँ, तो ये क्या भक्ति हुई? इसको भक्ति नहीं कहेंगे महाराज. अरे भगवान के लिए थोड़ी होती है. अरे ऐसा होता है, इससे क्या भगवत दर्शन हुआ है किसी को रोगी नारायण की सेवा करके? हम लोग तो रोगी नारायण की सेवा करते हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं. श्री रामकृष्ण ने क्या कहा था? अरे भगवान आए तो क्या तुम हॉस्पिटल और स्कूल मांगोगे? उन्होंने तो उड़ा दिया था. लेकिन एक रोगी नारायण की सेवा के थ्रू हम उसके अंदर ब्रह्म को देखने की कोशिश करते हैं और उससे हमारी भाव तो बढ़ता है महाराज जी.
सुनो, नारायण में तो भक्ति है नहीं, नारायण को तो प्रेम नहीं करते। वो जो है उसने वो बच्चे को प्रेम तो बच्चे को कर रहा है ना, भगवान को थोड़ी प्रेम करता है। उसके जीवन में अभी भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। उसने अभी कभी वो मंदिर में नहीं गया, महाराज भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन कहता है मैं भगवान बच्चे को प्रेम भगवान मानता हूँ। यानी भगवान मेरे लिए भगवान जो है वो बच्चा हो गया, उल्टा उल्टा हो महाराज गया। महाराज हाँ। जब ठाकुर के पास एक महिला गई थी तो वो उनको बोल रही थी कि मतलब मुझे भगवान में मन नहीं लगता है, तो किसको ज्यादा प्यार करते? भतीजे को प्यार करती हूँ, तो भतीजे में भगवान, तो रोगी नारायण में हम भगवान देख रहे हैं, तो ये हाँ, भक्ति ही हुआ ना महाराज। ये यदि उसको ऐसा है कि ये प्रत्येक यही सवाल है। प्रतीक अध्यारोप कर रहे हैं हम। यह एक प्रकार की प्रतीक उपासना है। हाँ जी जी, यही मैं बोल हाँ, रही एक हूँ, प्रकार की प्रतीक उपासना। हाँ, हाँ। लेकिन प्रश्न ये है कि वो हम चाहते नहीं है भगवान को, यानी नहीं, भगवान भगवान होता है। करते हैं। हाँ। हाँ, यानी वो बेचारी जाके कहती है कि मैं हाँ। भगवान में मन नहीं लगा पा रही हूँ, जी वो मतलब हाँ। भगवान में मन लगाना चाहती है। जी जी हाँ। लेकिन ये जो व्यक्ति कुत्ते को प्यार कर रहा है वो भगवान में मन लगाना नहीं चाहता। हाँ, वो तो आसक्ति के कारण बोल रहा है कि आसक्ति। यही मेरा भगवान है। हाँ, वो तो आसक्ति है। हाँ, वो ओके। जस्ट जी महाराज, समझ गया महाराज। And last question, Maharaj. On page 67, Swamiji says, the test of ahimsa is absence of jealousy. Please explain this, Maharaj. वो अहिंसा की डेफिनेशन ही है, यह है सर्व वस्तु सर्व प्राणिषु सर्वावस्थासु अनभिद्रोह। समस्त प्राणियों के प्रति सभी अवस्थाओं में अनभिद्रोह, द्रोह का अभाव। हिंसा का अर्थ मारना नहीं है, हिंसा का अर्थ पर्टिकुलरली भाव है। द्रोह का, द्वेष का ये अभाव। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अहिंसा। Got my point or That not? is how. जी समझ गया। Absence of jealousy, absence of any. जेलसी वर्ड आया ना, अनभिद्रोह, हाँ। द्वेष कहो, राग द्वेष, द्वेष पर्टिकुलरली दूसरे किसी को ही हमारा विरोधी नहीं होवे। Absence of jealousy, absence of hatred. More important, more correct will be hatred. हाँ, ठीक है। Understood, महाराज। प्रणाम महाराज। That's all, महाराज। चलो, शिवानी आया। शिवानी हो गया महाराज। शिवानी हो गया महाराज। शिवानी का हो गया महाराज। हो गया महाराज मेरा। अच्छा, तो कौन बचा था बीच में? मैं सतीश विग हो गया। सतीश विग नहीं हुआ? नहीं महाराज, नहीं हुआ। तो देर से आए तुम, जल्दी करो। ठीक, प्रणाम महाराज। हाँ। महाराज, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, एक मिनट महाराज। देखो, मेरे को 20 मिनट में खत्म करना है, बिकॉज एट 10:30 आई हैव टू स्टॉप। ठीक महाराज। पेज 57, इन द यूनिवर्स ब्रह्म और हिरण्यगर्भ फर्स्ट manifested itself as name, that is Om, and then as form, that is universe. My question, Maharaj, is in micro mahat mind, however, we see the form first and then give it a name. Child sees a toy and then he is told its name. Does it mean that only universe was produced out of name or word, but now things we give various names? मेरा प्रश्न ये है महाराज कि हम तो पहले नहीं, प्रश्न है, देखो ऐसा है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जी ऐसा है कि फर्स्ट हाफ में है ना, गेनिंग नॉलेज। बचपन में हम कुछ नहीं जानते। बच्चा जो है वो सीखता है, कुछ देख के सीखता है, माँ से सीखता है, सेंस इंप्रेशन से सीखता है, कुछ प्रकार के विचार मन में उठते हैं। जी। लेकिन ये जो है ये वो वर्बल नहीं बनते, मन में विचार उठ गए। हाँ बोलता है, समझता नहीं है, लेकिन जानता है कि ये खाने की चीज है, जानता है कि ये माँ है,
ये सब आइडियाज उसके मन में सेंस इंप्रेशन से पड़ते हैं और कोई किसी प्रकार का थॉट मन में उत्पन्न होता है, यानी एक्सपीरियंस जब मेंटल होते हैं, सेंसरी इंप्रेशंस होते हैं। तो ये हुआ हाउ दिस माइंड इज प्रोड्यूस्ड। तुम्हारा सेकंड पार्ट है, स्वामी विवेकानंद सेज व्हेन द नॉलेज अराइजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉन्क्रीट, फर्स्ट पहले थॉट विचार में मन में उठता है और उसके बाद में कॉन्क्रीट फॉर्म आता है। जी 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 महाराज। When they are formed, first there is concrete, यानी जब बनते हैं तो पहले कॉन्क्रीट रूप में बनते हैं। बच्चा जो किताब देखता है, टेबल देखता है और सेंसर से बनते हैं, लेकिन जब वो मैनिफेस्ट होते हैं तो पहले विचार आता है और उसके बाद फिजिकल फॉर्म। Got my point? जी जी First महाराज। there is thought and then there is a concrete. So दो चीजें, प्रोसेस टू डिफरेंट प्रोसेस। They are two different process. यूनिवर्स जो बनी है वो ओम शब्द से बनी है, शब्द से बनी है, लेकिन हमारे मन में जो शब्द उठता है वो पहले कॉन्क्रीट फॉर्म में आता है, फिर बाद में मन में शब्द आता है। नहीं, एक बार बनता है, उसके बाद बनने के बाद, यानी पहले मैं समझता हूँ कि ये मेरा एक मेरा मित्र है, उसमें ऐसी सारी बातें समझ लिया, उसके बाद में जब बोलते हैं कि अरे ये तो सतीश है, जी जी, तो ये उसके मन में शब्द के बाद के सारा वो आता है, लेकिन पहले जब बना था तो उसका कॉन्क्रीट फॉर्म के माध्यम से बना था। उल्टा है, उल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, पेज 63। फॉर द बिगिनर निष्ठा इज एसेंशियल, फॉर फ्रीक्वेंट निष्ठा इज एसेंशियल। माय क्वेश्चन इज, वी हैव एज आवर आइडियल श्री रामकृष्ण, but Sri Ramakrishna is also incarnation of Rama and Krishna. All are the manifestations of Brahma. Then what is the harm in having equal love for Rama and Krishna along with Ishta Sri Ramakrishna? तो फिर ऐसा ये बोला ना, ये दोनों सब बराबर होंगे तो आगे चलोगे। साधना सबके प्रति श्रद्धा विश्वास रखो ना, there is no harm in it. But when you try to do साधना, जी जी महाराज, 7 दिन तक राम की साधना करो, 7 दिन कृष्ण करो, 7 दिन राम कृष्ण करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। जी महाराज, सबके प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए ना महाराज। जीसस क्राइस्ट के भी श्रद्धा के भाव, क्योंकि श्री राम कृष्ण तो जीसस क्राइस्ट भी हैं। जी महाराज, जी महाराज। पर महाराज सर्वदेव देवी स्वरूप हैं, तो सबके प्रति श्रद्धा का भाव रखो, लेकिन जहां तक साधना का प्रश्न है, सब में से एक को सिलेक्ट कर लो, उसी को। महाराज जब हम तो राम नाम कीर्तन भी करते हैं, कृष्ण के मंदिर भी जाते हैं, राम कृष्ण भी कृष्ण नाम भी करते हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये? क्यों जीसस क्राइस्ट का जब क्रिसमस आता है तो क्रिसमस भी मनाते हैं। जी जी महाराज। काली की पूजा भी करते हैं। जी 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 महाराज। तो क्या, तो दुर्गा के लिए पूजा, काली पूजा किया, सब किया करते हैं। तो जी जी, तो वो एक दिन किया, रोज रोज नहीं करते हैं ना। जी महाराज, एग्जैक्टली। सर्वदेव देवी स्वरूपाय श्री राम कृष्णाय, ये भाव रहता है ना महाराज? ये तो भाव तो रहता है महाराज, ये भाव तो रहता है, लेकिन हम राम नाम भी करते हैं, राम नाम कीर्तन भी करते हैं, डेली कर देता हूँ मैं। रोज रोज थोड़ी करते हैं भाई। जी, एवरीडे वी डोंट डू इट। ठीक महाराज। देवाशीष हो गया? सतीश हो गया? नहीं, एक क्वेश्चन और था महाराज, एक क्वेश्चन और। हाँ बोलो। We can love personal God, but how can we love impersonal God? Moreover, personal God, how can we love impersonal God महाराज? जो पर्सनल नहीं है उसको कैसे प्यार कर सकते हैं हम? नहीं, इम्पर्सनल यानी निर्गुण निराकार हो गया। निर्गुण, हाँ जी हाँ जी, उसको कैसे प्यार किया जा सकता है? वो तुम नहीं प्यार कर सकते हो, लेकिन प्यार नहीं करेंगे ऐसे व्यक्ति को प्रेम नहीं होगा, ध्यान होगा, लेकिन उनका ध्यान होगा, ध्यान होगा उसका। हाँ जी जी महाराज, प्रणाम महाराज। ठीक महाराज, हो गया प्रणाम। अच्छा, अब कौन बचा? देवाशीष चलो। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। पहला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस तो ऑलरेडी आपने बता दी, तभी मैं पढ़ रहा हूँ मैं। Does the ritualistic worship increase our? Think we have been doing it as a kind of habits. Can we do more japam silently in a secluded place instead of attending the ritualistic worship
for hours together. What a अरे benefit वर्शिप के अंदर जप है, वर्शिप के अंदर ध्यान है। तो जैसे जैसे साधक वर्शिप करता है तो बाहरी वर्शिप जो है कम होती जाती है, कम करना चाहिए और जब ध्यान बढ़ाना चाहिए। इट इज ए पार्ट ऑफ योर साधना, कोई अच्छा डिफिकल्टी नहीं है उसमें। महाराज जी, जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में पूजा होते हैं, हम बैठ जाते हैं 4 घंटा के लिए, तो उसमें अब क्या वो तुम्हारी फायदा, मर्जी, वो फायदा होता है क्या कुछ? तुम जानो, तुमको फायदा होता है कि नहीं तुम जानोगे। कुछ लोगों को फायदा होता है, वो तो उनसे वॉच संसार करते से हैं। मन अलग हो जाता है। और तुम अगर जप करोगे 4 घंटे और जब में 4 घंटे में इधर उधर मन भागता रहेगा और कहेगा मैंने 4 घंटे जप किया है। एकाग्र करके मन करो, एकाग्र मन करके करो। अगर पूजा जी। भी करनी है तो पूरे मन से करो। जी महाराज, हाँ जी महाराज, ठीक है हाँ। महाराज जी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ हाँ। में आया महाराज जी, एकाग्रता चाहिए, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो मैन कैन रियली सी गॉड except through these human manifestations, but avatars like Matsya, Kurma, Baraha, Narasimha, Vamana are not human beings. Why avatars had to take these forms which are not human beings? ये है माइथोलॉजी है। अवतार पता नहीं लिया कि नहीं लिया ये नहीं जानते। माइथोलॉजी एंड ये अवतार ये अलग चीज हो जाती है। माइथोलॉजी है, ये बताने के लिए की गई है कि ये ह्यूमन इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन स्पीसीज में पहले मानव जो था वो मछली था, उसके बाद में वो और जानवर हुआ, सुपीरियर जानवर हुआ, उसके बाद में मनुष्य हुआ, तो पहले क्रूर मनुष्य हुआ, उसके बाद में अच्छा मनुष्य हुआ। इस प्रकार के जो 10 अवतार में है उसमें इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज फ्रॉम ए ऑर्डिनरी एनिमल टू ए प्योर हाई क्वालिटी मैन, ये सब बताया गया। अल्टीमेटली बुद्ध बताया, बिल्कुल शांत मनोबानो बताया। तो ये इवोल्यूशन की बात करने की बात कही गई है यहाँ पे। और दैट इसलिए कि ऑल यानी और दूसरी बात बताने की है कि जो भी लोअर एनिमल भी हैं उनके अंदर भी भगवान है, ये बताने की 2 बात। जी महाराज जी, ओके महाराज जी, थैंक यू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, we have friends in other sects, YSS, Radha Swami, Swaminathan, Gauriya Math. Now if we visit their shrine and make a Shastanga pranam, does it mean that our Ishtanishta on Sri Ramakrishna will become less? नहीं, क्यों? ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। हमने अभी तो बताया ना कि हम तो राम नाम संकीर्तन भी करते हैं, शिव नाम संकीर्तन, श्याम नाम संकीर्तन भी करते हैं, लेकिन हमारी निष्ठा एक राम के ऊपर है। हाँ, तो मैं अपनी निष्ठा बनाए रखो, लेकिन उदारता रहना चाहिए। निष्ठा के साथ उदारता का विरोध नहीं है। हाँ, मैं को पूरा पढ़ लेता क्वेश्चन। We do it thinking that as many faiths, so many paths. Is our mind deceiving ourselves? Should we stop doing it because we are still in tender stage? Our respect to others' sects bring our devotee friends closer, and we do satsang. We hear them and we also tell them about the Ramakrishna, Holy Mother and Swamiji. Kindly advise. इसमें ऐसा है कि तुम अब समझोगे हम तो प्रिलिमिनरी स्टेज है, सारा जीवन प्रिलिमिनरी स्टेज में रहोगे। हमारे रामकृष्ण मिशन में तो सबको स्वीकार करते हैं ना। हाँ जी जी। जीसस क्राइस्ट को भी मनाते हैं ना, क्रिसमस भी मनाते हैं, और बुद्ध ईसा सब बुद्ध जयंती भी मना लेते हैं, बुद्ध के मूर्ति फोटो रख लेते हैं। तो प्रश्न क्या है तुम्हारा? प्रश्न है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमसे हमें हानि कोई नुकसान होगा क्या? अरे कितने तुम ऐसा है कि नुकसान कुछ नहीं होगा। थैंक यू महाराज, उसको सबको रामकृष्ण मान के चलो। थैंक यू महाराज। भगवान को जगो। जब आप बुद्ध को प्रणाम करो तो क्या बुद्ध रूपी श्री रामकृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। अच्छा, थैंक यू महाराज जी। महाराज जी राम रूपी रामकृष्ण को प्रणाम कर रहा हूँ। थैंक यू महाराज जी। महाराज जी, हमें एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ महाराज इसी रिगार्डिंग।
स्वामी गोकुलानंद जी कहते थे कि जैसे कि ब्रह्म कुमारी वगैरह जो एक और ग्रुप है, कहते हैं उनको दूर से प्रणाम करो, उनका सत्संग वगैरह इन चीजों में मत जाओ, क्योंकि अगर उधर जाओगे तुम यू आर ऑल प्रिपरेटरी नहीं स्टेज। यही, अरे बाबा ये तो है, मैं प्रणाम करने को मना नहीं कर रहा हूँ, बट यू डोंट गो बियॉन्ड दैट। हाँ हाँ, नहीं तो अरे खुद तो वहां पे निष्ठा भी उनका राम में भी, रामकृष्ण में भी निष्ठा नहीं हुई। अरे रामकृष्ण वचनामृत भी रोज नहीं पढ़ते। हाँ 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 हाँ, वो कह रहे हैं सत्संग ना करो, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम्हारी इष्ट निष्ठा नहीं होगी। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट। अरे ये क्या बातें हैं, ये पुरानी बातें चल रही हैं, इसको बार बार, ये तो फंडामेंटल्स हैं। अच्छा ठीक है महाराज, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलीजन इज आफ्टर ऑल रियलाइजेशन and we must make the sharpest distinction between talk and intuitive experience. Nothing indeed is so uncommon as common sense in regard to this matter. Our common sense is mixed up with the worldliness. How can we rely on that? यहाँ बोल रहा है कि कॉमन सेंस के ऊपर रिलाई करो, लेकिन हमारा कॉमन सेंस तो वर्ल्डलीनेस से थोड़ा टिंज्ड हो गया। तो वर्ल्डलीनेस कम करो, कम करो, वर्ल्डलीनेस कम करो ना। जी महाराज जी महाराज, संसारिकता तो कम करोगे नहीं, और कॉमन सेंस की बात करो। जी महाराज जी, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराज जी, द Paramahansa who has risen beyond all the weaknesses of humanity and has transcended the limits of his own human nature. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि they are God men, they are the perfect souls. How is it that they have to rise beyond all the weaknesses of humanity? वो क्योंकि वो because they have born as human beings. पंचभूत बिना खाए रह सकते थे क्या? बिना खाए तो रह नहीं सकते थे, ह्यूमन बीइंग्स थे, तो कहते परफेक्टेड बीइंग से उनको खाने की क्या जरूरत है? ये लीला प्रसंग पढ़ो, उसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है, उन्हें क्लियरली लिखा है कि परफेक्टेड बीइंग्स मानव होके आते हैं। तो ठाकुर को भी काम एक बार आया था, मालूम है? ठाकुर काम आया था कि बाप रे मेरे को काम आया। फिर कांचन का त्याग करने के लिए भी प्रयत्न करना था। ये कैसे मान लिया कि परफेक्टेड ह्यूमन बीइंग्स मान लिए तुमने? उनको सबको संघर्ष करना था, सबको करना पड़ा। ठाकुर के जीवन में पूरी सब बातें लिखी हुई। They have to struggle. अच्छा जी महाराज जी। सेकंड है, व्हाट इज द ह्यूमन वीकनेस? आइडेंटिफाइंग आवरसेल्व्स विद द बॉडी इज द ह्यूमन वीकनेस। आइडेंटिफाइंग आवरसेल्व्स विद द बॉडी, इज इट द ह्यूमन वीकनेस? यस। क्या बोला? What is the human weakness? Identifying ourselves with the body. You decide what is your weakness. You tell us. ये भी कोई प्रश्न है? नहीं, बॉडी, हम बॉडी है, ये वीकनेस है, हम सोचते हैं ये वीकनेस है क्या? अरे बहुत सारी वीकनेस है ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, काम, क्रोध, ये तो बॉडी के चलते ही हुआ। अरे काम कांचन ये मन के द्वारा भी तो होता है। ये भी कोई प्रश्न है? ह्यूमन वीकनेस। जी महाराज जी। ओके। शरीर की दुर्बलता, मन की दुर्बलता, भावनाएं, ये भी कोई प्रश्न है? हाँ महाराज जी, ठीक है महाराज जी, समझ जी महाराज जी, समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 6 तो आपने ऑलरेडी बता दिया है, ओम और स्फोटा ये बताया। लास्ट क्वेश्चन है, द माइंड इज एन इंटरनल प्रतीका, the akasha is an external one, and both have to be worshipped as substitutes of God. We could not understand, please explain क्या है ये? भाई ऐसा है कि ये बहुत ऊंची बात है। अभी प्रतीक जो है ना, तुमको जो अगर ठाकुर की मूर्ति जो है प्रतीक है, उसी को लेकर रहो। और ठाकुर का मंत्र भी है, उसको लेकर रहो। ओम पे जाओगे तो बड़ी दिक्कत होगी। ओम माइंड जो है वो प्रतीक है, और आकाश प्रतीक है, आकाश बाहरी प्रतीक है, और मन आंतरिक प्रतीक है। बड़ी कठिन बात है ये। और ओम जो है वो स्फोट है, ये बहुत डिफिकल्ट बात हो जाती है। जी महाराज जी। हाँ, थैंक यू महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। निवेदिता। हाँ महाराज, प्रणाम महाराज। पहला जो प्रश्न है वो वैकुंठनाथ सान्याल जब ठाकुर से पूछते हैं कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी, ठाकुर उनसे पूछते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये जो आपका अवतार कहते हैं वो बहुत छोटे बात करते हैं, आप साक्षात भगवान है।
तो ये जो है, ये मुझे जरा समझना, हाउ ठाकुर इज गॉड हिमसेल्फ, उनको बोलते हैं आप स्वयं लॉर्ड शिवा है। अब भाई ये सब हम नहीं समझते कि ठाकुर जो है वो अंशावतार हैं कि पूर्णावतार हाँ, है हाँ, कि हाँ। भगवान, वो सब स्वयं भगवान है, ये हम नहीं समझते। अच्छा, हाँ, तुलसीदास से कहा किसी ने हाँ, कि देखो कृष्ण तो है पूर्ण अवतार हैं और जी, राम जो है वो अंशावतार हैं। हाँ, हाँ, तो तुलसी जी ने कहा अच्छा राम अंशावतार हैं, अरे हाँ, मैं तो अभी तक उसको मानव समझता था, अब तुमने अच्छा, अवतार बना दिया तुमने, वाह वाह, थैंक यू वेरी मच, मेरी भक्ति और मुझसे बढ़ गई। अच्छा, हाँ, और कृष्णस्तु भाई, कृष्ण को तुम राम भगवान, ठाकुर को भगवान बोल रहे हो, लोग तो हाँ, कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हाँ, 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 अब देखो अब राम वाले कहेंगे राम भगवान स्वयं है, क्यों हाँ। झगड़ा कर रहे हो? तो हम लोगों को सिर्फ निष्ठा चाहिए, इष्ट निष्ठा। निष्ठा, हाँ। हाँ, बस, हाँ, ये भगवान, और कोई बोलेगा कि अरे ठाकुर को तो कैंसर हो गया था और इसी हाँ, को तुम हाँ, भगवान मान रहे हो, जी, जी। तो फिर क्या करोगे? हम्म। अच्छा, दूसरा प्रश्न है अबाउट द फूड फॉर द भक्तस। इसमें एक जगह लिखा है द मटेरियल विच वी रिसीव थ्रू आवर फूड इनटू आवर बॉडी स्ट्रक्चर गो a great way to determine our mental constitution. Therefore, food we eat has to be taken care of. However, in this, ये जो लाइन वो नहीं समझ रहा. However, in this fanaticism into which the disciples invariably fall is not to be laid at the door of masters. मास्टर्स यानी ऐसा नहीं कि देखो हाँ, ये समझ, फेनेटिक हो गया, फेनेटिक हो गया कि मैं ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं हाँ, खाऊंगा, ये खाऊंगा। ये अच्छा, क्यों कहा ठाकुर ने कहा। अब बेचारे ठाकुर के ऊपर तुमने, मास्टर यानी ठाकुर को, ठाकुर ने कहा, ठाकुर के ऊपर मत डालो इसको, ये कहना अच्छा, था। अच्छा, हाँ, मतलब फैनेटिक नहीं बनने का। हाँ, यानी लोगों के ऊपर, उनके ऊपर मत डालो तुम्हारे फेनेटिज्म को, खुद तो फेनेटिक बन गए हो और ठाकुर को दोष दे रहे हो। ओके, the third question है the form have value only so far they are expression of the life. जो प्रतीक में आप ये बोल रहे हैं ना, expression of life within, if they have caused the express life crush them out without mercy. यानी हाँ, यदि तुम्हारा प्रतीक है, हाँ, हाँ, वो राम का प्रतीक, ठाकुर जो प्रतीक है, मूर्ति जो प्रतीक है, हाँ, वो अगर ठाकुर के सच्चिदानंद रूप को रिप्रेजेंट नहीं करे तो उसको हटा दो, कृष्ण। अच्छा, यानी प्रतीक अगर वो पीछे के भाव को व्यक्त न करे तो उसको दूर करो। फिर से पढ़ो तो, the form have value only so far they are expression of life within. हाँ, If they have cause to express life, if they have ceased to express life, crush them out without mercy. हाँ, यदि फॉर्म जो है, अगर ठाकुर का फॉर्म से तुमको ठाकुर याद नहीं आते, अगर तुम पूजा अनुष्ठान करते हो लेकिन भाव नहीं आता तो उसको हटा दो बाबा, उससे लाभ नहीं होगा। तो यहाँ पे इसके बाद एक और सेंटेंस है, हियर लाइफ मीन्स व्हाट इज इट मैन्स इनर पॉइस। ये है क्या, मतलब जो प्रतीक के अंदर जो भाव है उसको उत्पन्न करना हमारा काम, मतलब उससे यानी भाव नहीं, प्रेम नहीं, भक्ति नहीं, हाँ, ईर्षा देश बने हुए हैं तो क्या फायदा। हाँ, चौथा प्रश्न है, when the miserably weak attempt any yoga, they are likely to get some incurable malady or they weaken the mind. Voluntary weakening of the body is really no prescription for the spiritual enlightenment. तो यहाँ मेरे कुछ क्रिया, कुछ जो साधनाएं हैं, जैसे जैन धर्म में है, तो उपवास बहुत ज्यादा करना, अरे 4 दिन का उपवास करना, 8 दिन का उपवास करना, तो मन बर्बाद हो जाए, शरीर तुम्हारा कष्ट पाए, उससे क्या फायदा, कुछ लाभ नहीं होगा। ये बात कह रहे हैं। ठीक है, ओके, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि दिन में 3 बार खाना या 4 बार खाना पेट भर के, मतलब मॉडरेशन में रहने का, मॉडरेट करने का। हो गया।
जी भारत प्रणाम। अच्छा रीता, तुम्हारा तो क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया। रीता, प्रणाम स्वामी जी। हाँ हाँ, मेरा ऑलरेडी मेरा already क्वेश्चन done. ऑलरेडी हो गया है, बस ठीक है, बट ठीक। इवन देन आई वांट टू हियर अ लिटिल फ्रॉम यू। नो 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 ऐसा कैसा होगा स्वामी जी? यू हैव टू टेल मी। ओके ओके हाँ। ठीक है, ठीक है, ओके। No, what is my main this thing was, what is the life that is to be crossed out? That I wanted to know. What? I had asked 2 questions in one. Swamiji says the forms have value so far as they are the expression of the life within. If they have ceased to express life, crush them out without mercy. So ठीक है। meaning to ho gaya. ये What तो is the है। meaning? What life is to be crushed out? That नहीं is क्रस्ट आउट यानी वो छोड़ो। यानी वो उसके डोंट डू दैट रिचुअल, डोंट डू डोंट Oh, yes. वर्शिप दैट पूजा, दैट उसकी पूजा मत करो। हाँ, Yes, Swamiji, I've got it. हाँ, I've got it. Thank Okay. you. ठीक है। Thank you, Swamiji. जी। ओम ओम शांति 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 शांति। Shanti. हरि हरि ओम। ओम तत्सत श्री राम राम कृष्णार्पणमस्तु। विनोद भाई नेक्स्ट वीक।